बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 के 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। अगर किसी बच्चे का वो रह गया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना बच्चे लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है हमारे पास। फ्रॉम द गिवन बिलो, नीचे हमें जो दिया गया है, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। हमने क्या करना है कि हिस्टोग्राम बनाकर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है। अब आपको याद है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हमने ड्रा की थी तो उसमें हमने मिड पॉइंट्स निकाले थे। जब हिस्टोग्राम हमने ड्रा की थी तो इसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज निकाली थी। अब हमने इसके अंदर दोनों ही फाइंड आउट करने हैं बच्चों। ये जो हमें वेट्स दिए गए हैं ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है। क्लास लिमिट हमारे पास है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39। ये हमारे पास क्लास लिमिट्स दी गई हैं। आगे इसकी फ्रीक्वेंसी है, पहले की 6 है, फिर 17, 23, 30, 22 और 13। अब हमने इसका मिड पॉइंट्स निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालना था बच्चों, इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐड करें बच्चे, देखें 10 जमा 14 तकसीम 2, इसका मिड पॉइंट हमारे पास पहले का आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है। इस तरह 15 जमा 19 तकसीम 2, 15 जमा 19 तकसीम 2, 17 आ जाएगा। इसी तरह 20 और 24, 20 जमा 24 तकसीम 2, 22 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 25 और 29, 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, 27, 30 और 34, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, 32 आ जाएगा बच्चों। इस तरह 35 और 39, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, 37। जी हमने ये सारे मिड पॉइंट निकालनी है। अब क्लास बाउंड्रीज का आपको पता है कैसे निकालनी है। क्लास पॉइंट में हम क्या करेंगे, 10 से इसके पॉइंट कम कर देंगे 9.5, ठीक है, और 14 के अंदर पॉइंट का इजाफा कर देंगे 14.5। इस तरह यहाँ से आ जाएगा 14.5 और ये आ जाएगा हमारे पास 19.5। अभी क्लास बाउंड्री बच्चों निकालने की वजह ये है कि देखिए इसमें एक का गैप है 19 और ये 20, एक का गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो हम जो हिस्टोग्राम है वो नहीं बना सकते। जहां भी हिस्टोग्राम होगा वहां पे गैप होगा और जब हमने क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे तो ये इसका गैप खत्म हो जाएगा। देखिए 9.5, 14.5 और ये भी 14.5, 19.5 इधर 19.5, यहाँ से बच्चे हमारे पास आ जाएगा 24.5, 24.5, 29.5, 29.5 और यहाँ से आ जाएगा 34.5, 34.5, 34.5 और 39.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी बन गई हैं। अब हमने इसका ग्राफ जो बनाना है बच्चों वो हमने बना लेना है। फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान हमने इसका ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है यहाँ पर और क्लास बाउंड्रीज बच्चे ने ये दी गई हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। बच्चों ये हमने देखिए इसका एक्स महवर और ये वाई महवर बना लिया। यहाँ पर आपने क्या किया, एक एक्स एक्सिस की लाइन लगाई है, ठीक है, एक उफकी लगाई है और एक अमूदी लगाई है। अब यहाँ से हमने जो पहले वाले का डिफरेंट डिस्टेंस लिया है एक्स एक्सिस में, 2-2 इंच का फासला ले लिया और वाई एक्सिस में हमने बच्चों सॉरी 1-1 सेंटीमीटर का फासला, इधर 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। अब यहाँ से हम इसका स्केल सेट कर लेंगे। जो हमारे पास एक्स एक्सिस के हमने अलोंग लेंगे वो हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और वाई एक्सिस जो अलोंग लेंगे बच्चे ये हम यहाँ पर ले लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ क्या दे फ्रीक्वेंसी लिख दे, पूरा लिख दे। अब यहाँ से हमने इसका ग्राफ बना लेना। ग्राफ किसका बनाना है, हमने हिस्टोग्राम का बनाना है। अब हिस्टोग्राम में देखिए हमारे पास अच्छा
अब कल इसका स्केल सेट कर लेना है। अब यहाँ से हमारे पास पहला जो है 14.5 है, ठीक है, 9.5, उसके बाद फिर 14.5, 19.5, इस तरह से हमारे 5 का डिफरेंस है। पहला आ जाएगा बच्चे 9.5, उसके बाद 14.5, 19.5, उसके बाद 24.5, 29.5, 34.5 और 39.5। अब इसमें देखिए हमने 5 का डिस्टेंस लिया है। अब इसी तरह से वाई एक्सिस पे ले लेंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस में देखते हैं, यहाँ पे 6, 17, 23, 30, 22 और सबसे बड़ी क्या है हमारे पास 30 है और सबसे छोटी क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे 5 का डिस्टेंस इसमें भी ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5, 10, उसके बाद 15, 15 के बाद 20, 25, 30, 35 तक, ठीक है। हमने बच्चे इसमें डिस्टेंस ले लिया। अब जब सबसे मेन बात है स्केल, अगर आपने स्केल सही तरह से रख लिया है तो बाकी काम बिल्कुल आसान है। अब देखिए 9.5 है, ठीक है, और 14.5 यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है। अब यहाँ से आपने क्या करना है 9.5, 5 है, इसके 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे देंगे 7, 5 का डिस्टेंस है ना, 6, 7.5 और इसे इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको इस तरफ ले आए थोड़ा सा, तो इधर निशान लगा लें, इसको ऊपर बना लें बच्चे, और ये 14.5 पर यहाँ से बच्चे हमारे पास बन जाएगा पहला 6, ठीक है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी इसने क्या दी है देखिए 14.5, 19.5 और कहाँ तक जाना है हमें 17 तक, 17 तक। अब 17 कहाँ पर है 15 और ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर चला जाए बच्चे, इसके बराबर आएंगे तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये वही लाइन भी इसी तरह से लगा लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 17.5। अब नेक्स्ट हमारे पास 19.5, 24.5, 23। अब 23 यहाँ से चेक कर ले, 23, 20, 21, 22, 23, इसके अगर 5 पार्ट्स करें तो हमारे पास इधर वाला बनेगा पार्ट्स, इसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से इसको ऊपर लाइन लगा लेनी हमने, थोड़ा सा नीचे लगाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे। अच्छा, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है हिस्टोग्राम का। अभी हिस्टोग्राम के ऊपर हमने कौन सा बनाना है पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास 24 से 29 जो है वो 30 है फ्रीक्वेंसी। अब 30 पर हम चले जाएंगे, 30 किधर है बच्चे, 30 हमारा ये लाइन के ऊपर ही है। नहीं नहीं, यहाँ से 30 आ गया, इस तरह यहाँ से इसको भी ऊपर कर दें थोड़ा सा और इसको मिला दें, ये हमारा बन गया 30। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं 29.5, 30.34, 22 फ्रीक्वेंसी है इसकी, और 22 ये हमारे पास 20 थी, ये 23 से थोड़ा सा नीचे 22 आ जाएगी हमारे पास। यानी अगर इसकी करें से थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से हमारे पास 2 सेंटीमीटर थी, ये भी आसानी से यहाँ 2 तक ले आए और इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है बच्चों। और आखिरी हमारे पास जो है 34 से 39, 13 यानी 13, यहाँ पर हमारे पास 10, 11, 12 और ये 13, इधर से हम इसके बराबर ले आएंगे, ये हमारा 2 सेंटीमीटर था, इधर तक ले गए और साथ इसको मिला देना है, ठीक है बच्चे।
ये वाला जो हमारे पास ग्राफ बना है, ये बना है हमारे पास है हिस्टोग्राम का। अब ये देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा है, frequency polygon on histograms. In histogram, we mark the midpoints on the top of the rectangles. हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल के टॉप के ऊपर मिड पॉइंट निकाल लेने। ये रेक्टेंगल हमारे पास बन गए ना सारे, इनके टॉप के हमने क्या निकालने हैं, मिड पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। एंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, और तमाम पॉइंट्स को हमने मिला देना है टू टच द बेस ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो उसकी बेस है उसको टच भी करना है। वी एक्सटेंड द लाइन एट बोथ एंड्स टू द नेक्स्ट मिड पॉइंट्स। हमें जो अगले मिड पॉइंट्स बन रहे हैं ना, उन दोनों से लाइन को एक्सटेंड बढ़ाकर उनको मिला देना। क्या, जैसे ये ना मिड पॉइंट, ये इसको इससे मिला दिया है, और यहाँ पर एक और मिड पॉइंट इसको इसके साथ मिला दिया है। द रिजल्टिंग ग्राफ इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो हमारे पास रिजल्टिंग ग्राफ बनेगा मिलाने से, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हम बनाते हैं इसका, हमने मिड पॉइंट निकालने इसके। ये जो हमने जितने भी लिए थे ना बच्चे, 2-2 सेंटीमीटर के थे, सॉरी 2-2 इंच के, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1-1 इंच, सॉरी 1-1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट हमारे पास बच्चों 4, ये पॉइंट आ गया, और इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2, इसका भी मिड पॉइंट निकालने, सारों के मिड पॉइंट निकाल लेने आपने। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, पहले वाले जैसे हमने किए थे बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ आगे भी इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, उन्होंने कहा था इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये आगे तक ले जाते हैं, ये 2 यहाँ पर आएगा तो इसका मिड पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये पहले वाले का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब इनको आप मिला दें, पहले इनको मिला देते हैं इस मिड पॉइंट को, ठीक है। इसके साथ मिल गया, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ, इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। इसी तरह इसको इसके साथ मिला देना है। उसने क्या कहा था कि हमने इसको दोनों साइडों को एक्सटेंड करके एक्स सेक्शन यानी बेस के साथ इसको मिला देना है। इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको यहाँ से इसके साथ इसके मिड पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। और इसको हमने मिड पॉइंट कौन सा निकालना था, ये वाला, ठीक है बच्चे। तो हमने इसके मिड पॉइंट से मिला देना है। लेकिन ये हमारे पास तो ग्राफ बन गया। अब हमने करना क्या, इसको शेड करना है, शेड कर दे, नहीं करना फिर भी ठीक है, लेकिन इसको हमने इस तरह से शेड कर देना है, किस वाले को, ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। कौन सा ग्राफ बना है ये, इसको लिख दें ऊपर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। अच्छा, यहाँ पर आपने स्केल भी लिख देना है, और हमने एक्स एक्सिस पर जो स्केल लिया था, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो 2 बॉक्स वो रखे थे 5 के बराबर रखे हैं, ठीक है, 5 यूनिट्स के, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या रखा है, एक बॉक्स 5 यूनिट्स के बराबर रखा है। ये आपने स्केल लिख लेना है, ठीक है, याद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास है, द फॉलोइंग डाटा shows the number of heads in the experiments of 50 sets of tossing a coin 5 times। ये जो हमें तजर्बा दिया गया है, 50 सेट्स दिए गए हैं, एक सिक्के को 5 दफ़ा उन्होंने क्या किया, टॉस किया है, तो ये 50 उसके रिजल्ट्स निकले हैं। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। हमने क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। इससे क्या करना है, हमने इसके डेली निशान निकालने हैं, और उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब नंबर ऑफ हेड्स हम बच्चे इसमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालें, क्योंकि इसमें बता दें कि 5 इसमें हमने दफ़ा सिक्के को क्या किया है, टॉस किया है। तो इसमें पॉसिबल्स क्या आ सकते हैं, अब ये देखिए एक दफ़ा भी हेड नहीं आएगा, या इसमें 3 दफ़ा हेड आएगा, 4 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, इस तरह से है। अब नंबर ऑफ हेड्स हम लिख लेते हैं कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ हेड्स 0, यहाँ तो 0 भी है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है।
अब ये 50 दफ़ा है, ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चे देखिए नंबर ऑफ हेड्स लिख लेंगे, अब टैली मार्क्स लगा लेंगे। टैली मार्क्स लगाना बिल्कुल आसान, आपको पता है किस तरह से हमें टैली मार्क्स लगाने हैं। अब ऊपर से देखें, देखते हैं 3 है, फिर 3 एक तसल्ली के साथ लगाएंगे तो आपके सही लग जाएंगे। 3 को टिक कर देना है, या हमें 3 में एक टैली मार्क्स लगा देना है, ठीक है। फिर 3 को टिक कर देना है, दूसरा लगा देना है। 4 4 में लगा देना है। 0 5 फिर 4 3 फिर बच्चों 3। अब मैं पहले उधर लगा रहा हूँ फिर इधर लगा रहा हूँ ताकि गलती ना कोई मिस ना हो जाए। जैसे हमारे साथ पहले हमारे पास एक दफ़ा मिस हो गया था 1, ठीक है। फिर ये 2 4 4 के बाद 5 फिर 0 3। अब 3 में 1 2 3 4 तो ये 5 बन जाएंगे, ठीक है। 2 4 4 1 और ये 2, ठीक है। फिर 0 फिर 0 फिर 0, ये 5 हो गए, ठीक है। फिर 5 5 दो दफ़ा है, 1 और ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स। फिर 3 बचे हैं, 3 में अब नया लगा देंगे 2, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 4 3 2 5 5 में 4 पहले ही हैं, ये 5 हो गया, ठीक है। 3 फिर 2 2 में 4 पहले 5 हो गए। 1 3 5, ठीक है। 4 उसके बाद 3, ये 3 आ जाएगा। 2 1 का एक ही लगा देंगे, फिर 3 का आ जाएगा हमारे पास, फिर 2 का, उसके बाद 1 4 है 5 हो गए। 3 3 के बाद फिर 1 1 के बाद 3 3 के बाद 1 फिर 4, उसके बाद बच्चों 3 फिर 2 2 है दो दफ़ा, 2 2 उसके बाद 4। अभी हमारे कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। अगर 50 नहीं होंगे तो हमने कोई गलती की है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पहले कितनी है? 5 है, ठीक है। फिर 5 6 और ये 2 7, 5 6 7 8 और 9, 5 10 11 12 13 और 14 हो जाएगी बच्चे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आगे आ जाएगी 5 6 7 8 और 9, फिर 5 और 1 6। अगर आप इनको टोटल करें तो हमारे पास 5 और 7 12, 12 में 9 ऐड करेंगे। कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि बच्चे आपको पता लग जाए। देखिए 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6, 50 पूरे पूरे आ गए हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इसका समेशन एफ बराबर कितनी है? 50 के। और यही हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल बनाना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल आ गया, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे हमारे पास है। द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distributions, ठीक है। ये से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दी है। यानी पहले में हमारे पास क्लास लिमिट ये है 35 से 37, 38 से 44, 45 से 54। देखिए इसमें जो साइज हमारे पास क्लास लिमिट क्या है ना, सेम नहीं है, डिफरेंट है। 35 36 37 में 3 है, फिर 38 39 40 41 42 43 44, इसमें हमारे पास 7 आ गया। फिर 45 से 54 इसमें 9 आ गया। यानी सब में क्या है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट केस है तो इसका थोड़ा सा करने का तरीका भी बच्चों क्या होगा? डिफरेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्लास लिमिट लिख लेते हैं इसकी। क्लास लिमिट बच्चों हमारे पास इसकी जो है वो लिख लेते हैं। देखिए क्लास लिमिट क्या है? 35 से 37, फिर 38 से 44 और 45 से 54, 55 से 61, 62 से 67,
और 68 से 72। अब इसमें भी देखिए ज़रा क्लास लिमिट जो है हमारे पास एक का डिफरेंस है 37 है और ये 38 है, एक का डिफरेंस आ गया 44 45 54 55। अब इसमें लिमिट जिसमें भी ये वो आएगा ना डिफरेंस, मतलब उसके अंदर हमने क्या करना है बच्चे, ये आपने याद रखना है कि उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज जो है उसकी लाजमी निकाल लेनी है। अब इसके आगे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी लिख ले। फ्रीक्वेंसी इसकी है 2 12 16 13 9 और 3। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद में हमने इसकी क्या निकालनी है बच्चे, एक तो इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी क्या निकालेंगे, इसकी विड्थ भी निकालेंगे। अब इसके अंदर जो हमारे पास इस तरह से हमने सवाल करना है। अब देखिए ये वाला सवाल है ना, अब इसमें इसकी साइज ओवर है, इसका ओवर है, इसका ओवर है, इसका ओवर, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट साइज है। अब ये वाला से दिए क्लास लिमिट्स की हैं। अब फ्रीक्वेंसी में दी हुई है, बिट्स ऑफ क्लास निकालेंगे और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे। हाइट ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और दूसरी बिट्स ऑफ क्लास होनी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। क्लास बाउंड्रीज बच्चे हमारे पास किस तरह से निकालते हैं आपको पता है, देखिए क्लास बाउंड्रीज हमने क्या निकाली, जैसे एक कम कर देना है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 34.5 और ये आ जाएगा 37.5। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 37.5 और 44.5। इसके आ जाएगा 44.5 और 54.5। 54.5 से आ जाएगा 61.5 और 61.5 से 67.5। 67.5 से 72.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और जब क्लास बाउंड्री निकालें देखें ये सेम आ गई हैं, इसका मतलब है इसकी जब हम ग्राफ करेंगे तो एक लाइन सेम आ जाएगी। अब विड्थ ऑफ द क्लास निकालें, इन क्लास बाउंड्री में से आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी 37.5 माइनस 34.5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, विड्थ आ गई। अब इसी तरह 44.5 माइनस 37.5, ये 7 आ जाएगी। ठीक है, सारी बाउंड्रीज हमने निकाल लेनी है। अब यहाँ से आ जाएगा बच्चे 54.5 माइनस 44.5, यहाँ से हमारे पास की बाउंड्री 10 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी बच्चे हमारे पास 61.5 माइनस 54.5 7। ठीक है, फिर 67.5 माइनस 61.5 6। इसके बाद 72.5 माइनस 67.5 5। ये हमने निकाली विड्थ ऑफ द क्लास, यानी क्लास की विड्थ आ गई है। अब हमने क्या निकालना है, इसका हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, क्लास की हाइट्स कितनी जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगल जो हिस्टोग्राम में हमारा बनेगा ना ग्राफ, तो उसकी हाइट्स कितनी होगी। अब हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है इसकी विड्थ के साथ, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 डिवाइड 3, 2 बाई 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.6। इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.7। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर 16 डिवाइडेड बाय 10, 16 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ से आ जाएगा पापा 1.6 और 13 डिवाइडेड बाय 7, 13 डिवाइडेड बाय 7 1.8, यानी इसको 857 है तो इसको 9 भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट राउंड ऑफ कर दें, 1.9 कर देते हैं हम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 6 1.5 और लास्ट में आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से आ जाएगा 0.6। बच्चे यहाँ से हमारे पास इसकी क्या आ गई है, हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल भी आ गई है। अब हमने इसका क्या बना लेना है, ग्राफ में। ग्राफ में हमने दो चीज़ें लेनी है इसकी, एक तो लेनी है हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है और दूसरे नंबर पर लेनी है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ले लेनी है। ठीक है,
अच्छा यहाँ से देखिए मैंने लाइनें लगा ली हैं, लाइनें आपको लगानी आती है। यहाँ से हमने 2-2 सेंटीमीटर का फासला लिखा है, और यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे वन बॉक्स। हम क्लास बाउंड्री पहले डिसाइड कर लेते हैं कितनी करनी है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कितनी है, 34.5। अब उसमें देखिए, इसमें बच्चे जो है ना हमारे क्लास बिट्स अलग अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री तो सेम लेंगे, बाकी जब बनाने में उसको सही कर लेंगे। पहला हमारे पास 34.5। अब हम क्या करते हैं, 34.5 में 5 ऐड प्लस 5 ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास बचे थे 40.5 आ जाएगा। 34.5 प्लस 5 ऐड करेंगे तो यहाँ बेटे आ जाएगा 39.5। ठीक है, 39.5। 39.5 में प्लस 5 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 44.5। 44.5 44.5 में 5 ऐड करेंगे, यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 49.5। प्लस 5 ऐड कर देंगे, 54.5 प्लस 5 ऐड कर देंगे, 59.5 प्लस 5 ऐड करेंगे, 64.5। हमने 72 तक जाना है बच्चे, प्लस 5 ऐड कर दें इसके अंदर, यहाँ से हमारे पास 69.5। ठीक है, तकरीबन इधर आ जाएगा 69.5, और आगे 72.5 आ जाएगा। इसमें प्लस 5 ऐड करें तो ये 74 पे चला जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, पीछे लेके जाना चाहिए था। यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे लगा लेते हैं बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास इधर। इधर 1 पे लगा लेते हैं, 2 इधर चला जाएगा, ये 69, और यहाँ पर आ जाएगा इस पे 5। 74 तक जाना है, 74.5। ठीक है, अब इसका बच्चे इस एक साइड पे तो हो गया, दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। अब दूसरी साइड पे देखें, हाइट ऑफ जब रेक्टेंगल हम निकालेंगे तो यहाँ पर 0.6, 1.769, यानी 0.2 अगर होल लें, 2 होल लें तो उसके हम 0.5 के भी बना सकते हैं, 0.4 के भी बना सकते हैं, 0.3 के भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। 0.5 के बना लेंगे, जब 0.4 के बना लेते हैं। 0.4 के जब हम डिस्टेंस लेंगे इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4, 4 में 4 ऐड करेंगे 0.8, फिर इसके अंदर 0.4 ऐड करेंगे तो 1.2, फिर इसमें आ जाएगा 1.6, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 2.4। ये हमने बच्चे क्या लिए, क्लास बाउंड्रीज ली है नीचे। ठीक है, और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, विड्थ ऑफ क्लास, यानी हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स। अब यहाँ से बच्चे इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, ग्राफ बनाना। अब ने अपनी ये बराबर रखनी है, देखिए पहले हाइट ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 0.6, और क्लास बाउंड्री 34.5। 34.5 0.6, यहाँ पे 0.4 का है तो इसके दरमियान में आ जाएगा 0.6। ठीक है, तकरीबन ठीक है बच्चे, ये वाला इधर से आ गया। अच्छा, ये है हमारे पास 30 पॉइंट। अब दूसरी जो हमारे पास क्लास है वो है कि 34 से लेकर 37.5 तक है। इस बात का आपने ख्याल रखना, 34 से लेकर 37 पॉइंट। अब 37 किधर आएगा, अब यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ पे 5 का हमने लिखा 34, 35, 36, 37, 38, तकरीबन इधर आ जाएगा। ठीक है, अंदाजन इधर से ऊपर ले जाते हैं हम, और इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास बन गया 37। अब दूसरी 37 थी 44.5। अब 44.5 तो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब इसका हमारे पास है कितनी, 1.7। इसकी हाइट्स और विड्थ कितनी है, हाइट्स और विड्थ कितनी है, 1.7, यानी 1.6। यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 7। देखें, 7, 8, 9 और ये 10, ये 7 इधर आएगा। इस हिसाब से हम लगा लेते हैं, इसको यहाँ से इस बराबर की लेकर आते हैं इस साइड पर।
जल्दी नहीं करनी बच्चे ग्राफ में अगर जल्दी करेंगे तो आपका ख़राब होगा काम। तसल्ली के साथ इसको लगा लेना। तकरीबन इधर हमारी आएगी, ठीक है, इसके बराबर इधर। तो ये 44 और ये 7 इधर है बच्चे। ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया, लेकिन हमने इसको एक्यूरेट लगाना है, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए इसकी हमारे पास जो बनी है क्लास की विड्थ ज़्यादा बन गई है, 1.6, 1.7, 6 और 7 ये ठीक है। ये जो था ना हमारे पास 1.6 लगाना था हमने, ये 1.6 का था 44 से 44.5। चलें इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, 1.6 इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये वाली ये नहीं है, ठीक है, ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बचे थे क्लास 154 से 61.5 और 1.9। 61.5, अब 659 यहाँ से हमारे पास आएगा 60, 61, 62, 63 और 64। 60 और 61.5 इधर आ जाएगा। इधर से हमने ऊपर लेके जाना है और जाना कहाँ तक है हमने, 61, 1.9। यहाँ से यहाँ तक आना है और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लें बच्चे, तो 1.9 इधर इसके बराबर आ जाएगा हमारा। बच्चे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखें नेक्स्ट हमारी क्लास 61.5 से 67.5, 61 से 67 ये आ जाएगा 54। यहाँ से एहतियात से आपने लगाना है, तसल्ली के साथ। 50, 64, 65, 66 और ये 67, ठीक है। 68 और 69, 65, 66, 67 इधर आएगा और 67 का हमारे पास है 1.5। 1.5 इसी से नीचे आ जाएगा, 1.6 से एक पॉइंट नीचे आएगा तो 1.5 इसके तकरीबन पैरेलल आ जाएगा हमारा। ये 1.6 था, 1.6 से एक पॉइंट नीचे आ जाएगा। 64, 5, 6 और ये 7, 67 तक जाना था, इधर तक आएगा और ये हमारे पास 67, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी हमारे पास बची है 67 से 72.5 और 0.6। 69 हमारे पास ये है, 69, 670, 71 और 72 तकरीबन इधर आ जाएगा, ठीक है। 72 इधर आएगा और है कितना, 0.6, 0.6 ये आ जाएगा हमारे पास। इसके पैरेलल ले लेते हैं बच्चे, ये मेरे पास छोटा है थोड़ा सा, ये इधर से ये हमारे पास 69 था, 60, 70, 71, 72, ठीक है बच्चे। ये देखें यहाँ से अब इसके हर एक की जो थी ना क्लास विड्थ अलग 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 आई है, ठीक है। पहले हमारी क्या आती थी, सेम सेम, लेकिन इसके अंदर क्या है, अलग अलग है। अब इसको हमने शेड कर देना है। ये देखो जिसको शेड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया है, हिस्टोग्राम का ग्राफ बन गया है। बिल्कुल आसान है बच्चे, मुश्किल कोई नहीं है, आपने बस तसल्ली के साथ इसको बना लेना है। और यहाँ पर हमारा बच्चे जो लेक्चर था वो आज का ख़त्म हुआ और एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।